ईश्वर और जीव, आत्मा और परमात्मा, माया और ब्रह्म इत्यादि प्रकार की जो शब्द जाल हैं उसे समाप्त करने का अपने अंतःचेतना में ही दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु और दिव्य स्रोत माध्यम है। दिव्य स्रोत माध्यम क्या है? दिव्य स्रोत माध्यम वो है जो परमात्मा से कही जाने वाली गूढ़ से गूढ़ अक्षर ब्रह्म शब्द रूप में आप पकड़ सके। अर्थात इसको जो संत ऋषि महर्षि मुनि योगी यति लोग जो हैं इसको बोलते हैं निरंजन पार जाना। निरंजन क्या है? इन सब के बारे में अगर हम बहुत ही डीप में आप लोगों से भागीदारी करने लगे, थोड़ी सी हमारी भूल भी हो जाएगी, क्योंकि अभी इस मृत्युलोक में साधक संत भक्त इत्यादि जो है वहाँ तक के जाने में सक्षम नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा जो है ईश्वर की प्रेरणा से खुद अपने आप कह रहे हैं। जीव और ईश्वर ये दोनों दो नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। जीव द्वैत भाव शरीर में है, ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर, स्वर में ही ईश्वर का स्थान है, वह है परम सत्ता। और परम सत्ता जो है शाश्वत है, जो इसका कि नाश और विनाश नहीं होता है। इसको सम्यक ज्ञान में आप ले सकते हैं कि समय अनुकूल प्रारब्धवश वाणियों का परिवर्तन, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, 4 प्रकार की वाणियों का इस मृत्युलोक में मनुष्यों तक के पहुंच हुई है। जहां तक सवाल है जीव, माया और ब्रह्म का, तो ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं जब बीच से माया निकल जाए। तो फिर माया क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूं कि माया यानी प्रकृति, या यानी उनकी सत्ता, शक्ति, ऊर्जा। ये जब माया जब आपके बीच से आपके द्वारा जीव की ऊर्जामय शक्ति के द्वारा जब माया को पार किया जाता है तो यही जीव ब्रह्ममय बन जाता है। अब रह गई बात कि ये सब विषय वस्तु बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कलियुग में इतना जान लें कि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर सृष्टि में किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है, लेकिन वो बोझ मनुष्य अपने आप पर लेकर के देखे कि बहुत बड़ा बोझ है, वो है मानसिक बोझ और तात्विक बोझ, तत्व का बोझ। जो 5 तत्व हैं, जिससे 5 तत्व से 25 प्रकृति तैयार हुई है। 24 प्रकृति तो है, 25 प्रकृति अर्थात ज्ञान इसी में है कि आपके शरीर में ज्ञान का आविर्भाव हुआ तो 25 प्रकृति बन जाती है। 5-25 ही का ये भेद है। जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव नहीं है। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव नहीं है। जैसे किसी अग्नि के कुंड से अगर छोटी सी चिंगारी निकल करके अगर वायुमंडल में जाते जाते बुझ जाता है, वो आगे नहीं पहुंच पाता है, उसको जीव भाव से हम दर्शा सकते हैं। लेकिन वही चिंगारी, छोटी सी चिंगारी पुनः आकर के उस अग्नि के ढेर में किसी भी प्रकार से वो प्रवेश नहीं कर पाता है। अर्थात ब्रह्म जो है जीव नहीं हो सकते, और ब्रह्म की कोई व्याख्या नहीं है। ब्रह्म आनंद का विषय है। सत्य चित्त आनंद घन परमात्मा ही ब्रह्ममय हो जाने से वो ब्रह्ममय हो जाते हैं। जो ब्रह्ममय हो जाते हैं वो संसार को उस दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से सागर अपने नदियों को, सागर अपनी नदियों को उस प्रकार से देखते हैं कि नदी सागर से ही निर्मित है।
लेकिन इसकी 7 प्रक्रियाएं हुई है। सागर पे प्रकाश का जो ताप है वो पड़ा, फिर वाष्प बना, वाष्प से वायु के माध्यम से यत्र तत्र अन्यत्र उसको पहुंचा दिया गया, फिर वहां से वो जल रूप में बन करके बरसात बने, फिर वो संग्रह होकर के नदी के रूप में आए, फिर नदी से प्रवाह होकर के फिर सागर में मिले। तो सागर जो है अपने उस नदियों से जो उनसे बिखर करके अलग हो गया है, उससे मिलने के लिए बहुत ललायित रहते हैं। निसंदेह अगर सागर से नदियां अलग हुई है 7 प्रक्रियाओं के बाद, तो इनके अंदर में एक भावना